धनबाद में सड़क किनारे अवैध पार्किंग के खिलाफ व्यापक अभियान चलाते हुए करीब 50 वाहनों से जुर्माना वसूला गया है। इसमें सर्विस लेन के किनारे या सर्विस लेन पर जो गाड़ियां खड़ी थी उनसे जुर्माना वसूला गया है। मेमको मोड़ से लेकर असरफी अस्पताल तक सर्विस लेन को कब्जा मुक्त कराने की कवायद को लेकर आज यह अभियान चलाया गया है, जिसमें यातायात पुलिस, जिला परिवहन विभाग और निगम की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। पूरी कार्रवाई में यातायात पुलिस उपाधीक्षक अरविंद सिंह, जिला परिवहन पदाधिकारी दिवाकर चंद्र द्विवेदी और निगम के अधिकारी स्वयं मौजूद थे और जितनी भी सर्विस लेन में गाड़ियां खड़ी थी सभी पर जुर्माना लगाया गया है। खासकर असरफी अस्पताल के समीप अनगिनत गाड़ियां खड़ी थी, सैकड़ों गाड़ियां खड़ी थी, चाहे 4 चकिया वाहन हो या 2 चकिया वाहन। सभी सर्विस लेन पर गाड़ियां खड़ी थी जो कि अवैध थे और सभी से नियम के मुताबिक जुर्माना वसूला गया। साथ ही अस्पताल प्रबंधन को भी हिदायत दिए गए हैं कि आपके परिसर में अगर पार्किंग नहीं है, जिसके कारण ही जो मरीज आ रहे हैं और उनके परिजन आ रहे हैं, उन्हें सर्विस लेन पर गाड़ियां पार्क करनी पड़ रही है। ऐसे में आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप यहां पर पार्किंग की व्यवस्था करें, अन्यथा आपके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। पूरे मामले पर जब यातायात पुलिस उपाधीक्षक अरविंद सिंह जी से वार्ता की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अभियान तो ट्रैफिक पुलिस का रोज धनबाद में चल रहा है, जैसा आपको मालूम भी होगा। इधर लगातार शिकायत मिल रही थी कि 8 लेन में कुछ जो हॉस्पिटल्स हैं तो वो अपने सामने के पूरे सर्विस लेन को जाम किए हुए रहते हैं। उससे कई तरह की समस्या, आसपास के आने जाने वाले लोगों को समस्या तो थी, लेकिन उससे एक सबसे बड़ी समस्या थी कि अगर आगजनी जैसी कोई गंभीर समस्या हॉस्पिटल में हो जाए तो हम इमीडिएट वहाँ पे वो वाहन नहीं पहुँचा पाएंगे, जो अग्निशामक वाहन है नहीं पहुँचा पाएंगे, ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। इस बात को लेकर प्रबंधन को पूर्व में भी सूचित किया गया था, लेकिन शायद प्रबंधन उस पर ध्यान नहीं दे पा रही है। तो आज डीटीओ की टीम, ये ट्रैफिक पुलिस की टीम, नगर निगम की टीम ज्वाइंटली वहाँ अभियान चलाया था, जिसमें कुछ गाड़ियों को फाइन किया गया है। हालांकि फिर मानवीय संवेदना के आधार पे फिलहाल उनको रोका गया है उस फाइन के गति को, क्योंकि लोग जो हैं वो संबंधित है बीमार के परिजनों से, तो हमारी संवेदना है उनके प्रति। लेकिन प्रबंधन को चाहिए कि वो उनके लिए पार्किंग मुहैया कराए ताकि सड़क जाम ना हो और लोग आबाद गति से आ जा सके। प्रबंधन को कुछ इस संबंध में हिदायत दिए गए? मौखिक रूप से अभी दिया गया है। इस संबंध में वरीय पदाधिकारी जैसे एसडीएम, नगर आयुक्त, इन लोगों से बातचीत हुई है और वो लोग अपने स्तर से कार्रवाई कर रहे हैं। कितने गाड़ियों पर हुआ होगा? अभी लगभग 50-60 गाड़ियों पे हुई होगी। क्या ये सब 2 चक्किया थे, 4 चक्किया भी थे? 2 चक्का 4 चक्का दोनों। मुख्य उद्देश्य क्या है? सड़क मैंने उद्देश्य ये है कि सड़क जाम से फ्री रहे। अब आपको होगा कि कुछ दिन पहले उस रोड के जाम रहने के कारण एक रॉन्ग साइड से जाती हुई स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और उसमें 2 बच्चियों का जान चला गया था। तो इसलिए अगर सर्विस लेन है तो उसका सदुपयोग होना चाहिए, किसी के पार्किंग के रूप में नहीं होना चाहिए। बार बार हिदायत देने के बावजूद भी वहाँ से सर्विस लेन पर जो कब्जा है मुक्त नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में समुचित कार्रवाई, न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में उपायुक्त आदित्य रंजन ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि सड़क किनारे किसी भी तरह का कब्जा मुक्त कराने की कवायद की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि सर्विस लेन पर किसी भी तरह से अवैध पार्किंग बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और इसे अविलंब खाली करवाने को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए थे। उन्होंने यह भी निर्देश दिए थे कि सड़क किनारे निगम द्वारा बंदोबस्ती करने की शिकायत आती है तो वो निगम को निर्देशित किया गया था कि सड़क किनारे वैध या अवैध किसी भी तरह की पार्किंग ना हो और निगम कोई भी सड़क किनारे बंदोबस्ती ना करे ताकि लोग वाहन पार्क करें। वाहन पार्क करने को लेकर अलग जगह बनाए जाएंगे। असरफी अस्पताल के संबंध में उन्होंने एसडीएम को निर्देश दिए थे जांच पर रखकर कार्रवाई करने को लेकर और इसी के निहित आज संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की गई है और असरफी अस्पताल के प्रबंधन को भी यह हिदायत दिया गया है कि आप अपने परिसर में ही गाड़ियां पार्क कराएं। मरीज या उनके परिजनों को सड़क यानी कि सर्विस लेन पर जो अवैध पार्किंग हो रहा है उस पर पूरी तरह से रोक लगने चाहिए, अन्यथा अस्पताल प्रबंधन पर भी कार्रवाई होगी। कुल मिलाकर सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जो डीसी द्वारा निर्णय लिए गए थे, चूंकि उस बैठक में सभी लोग थे, सभी की सहमति बनी थी, सारे जनप्रतिनिधि उस बैठक में आए हुए थे, सभी स्टेक होल्डर जितने भी थे वो वहाँ पहुँचे हुए थे, एनएच के अधिकारी पहुँचे हुए थे और उसमें यह निर्णय लिया गया था कि सर्विस लेन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा और उसी के तहत यह कवायद शुरू कर दी गई है। आज ये व्यापक अभियान चलाया गया है
और 50 से अधिक वाहनों से जुर्माना वसूला गया है। हालांकि यह बातें भी सामने आई कि अस्पताल में कुछ वैसे मरीज पहुंचे हुए थे जिनकी मजबूरी थी, क्योंकि वाहन पार्क करने की जगह ही नहीं है और अस्पताल में उन्हें जाना है। ऐसे में मजबूरीवश उन्होंने सड़क किनारे सर्विस लेन में गाड़ियां पार्क की थी। तो उन्हें भी बताया गया है कि कहीं ना कहीं ये अपने काम से ही आ रहे हैं, तो ऐसे में अस्पताल प्रबंधन की जिम्मेवारी बनती है कि वो मरीजों की वाहन के पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करें, अन्यथा अस्पताल प्रबंधन पर भी कार्रवाई की जाएगी। आज यह अभियान चलाया गया है, कुछ लोगों को हिदायत भी दिया गया है, आगे और भी यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। यही उद्देश्य है यातायात विभाग या फिर सड़क सुरक्षा समिति का, यही उद्देश्य है कि सड़क पर पार्किंग ना हो, ताकि जाम की समस्या से लोगों को मुक्ति मिले और किसी भी अनहोनी या हो रही सड़क दुर्घटना, चूंकि इससे पूर्व में भी जाम की समस्या सर्विस लेन पर कब्जा के कारण सड़क दुर्घटनाएं की कितने बार घटना घट चुकी है, तो उस पर अंकुश लगाने को लेकर, सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर यह निर्णय लिया गया। साथ ही सड़कें जितनी चौड़ी रहेगी उतनी सुंदर लगेगी, जैसा कि उपायुक्त ने भी सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए थे कि शहर सुंदर और स्वच्छ बनाने की दिशा में वो कार्य करेंगे। उसी के निहित यह अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी यह अभियान चलाए जाते रहेंगे। जहाँ भी सर्विस लेन हो या सड़क किनारे किसी भी तरह की पार्किंग, चाहे वो वैध अवैध, वो नहीं होने दिया जाएगा। कुल मिलाकर आज जिस तरह से यह मुहिम चली है, आगे कितना यह धरातल पर नजर आएगा यह देखना होगा। साथ ही जहां भी सड़क किनारे अतिक्रमण है वो कितना जल्दी खाली हो पाता है यह देखना होगा। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।